हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम अरब्स का इन्वेजन देख चुके थे, तुर्क्स का इन्वेजन देख चुके थे और हमने कंप्लीट दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ लिया हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं। 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बाबर आया, बाबर ने लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ और वो जीत गया। फिर उसने अपना मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया। तो शुरुआत होती है मुगल्स की 1526 से और एंड होता है 1857। अब इसको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं। पहला तो हमारे पास अर्ली मुगल्स और दूसरे हमारे पास लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स वो मुगल्स कहलाएंगे जो पावरफुल रूलर्स थे मुगल्स के। तो इसमें मेनली 6 पावरफुल एम्परर आते हैं और ये एरा चलता है 1526 से 1707 तक। उसके बाद हमारे हो जाते हैं लेटर मुगल्स जो कि बहुत ही वीक रूलर्स थे। तो ये हैं 1707 से 1857 तक। अब देखते हैं मुगल्स। मुगल्स बेसिकली बिलोंग करते थे टर्की से, तो ये तुर्क्स थे और इनके एम्पायर को टिमुरिड एम्पायर भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर 1526 में आए और 1530 तक रहे। इनका जन्म हुआ था फरगना, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 में। अब देखते हैं इनके फादर का नेम क्या था। बाबर के फादर का नेम था उमेर शेख मिर्जा। मदर का नेम था निगार खानूम और इनकी वाइफ थी महाम बेगम। बाबर फादर की तरफ से तो थे अमीर तिमूर की फैमिली से और मदर की तरफ से थे वो चंगेज खान की फैमिली की तरफ से। इन्होंने इंडिया पे 5 बार अटैक किया। भेरा पे 1519 एडी में। अब हम देखते हैं बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एडी। तो उन्होंने सबसे प्रोमिनेंट बैटल जो उनका था पहला, वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और बैटल जीत लिया 1526 एडी में। इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक और बैटल्स लड़े। Babur defeated Rajput ruler of Mewar, whose name was Rana Sanga at the Battle of Khanwa. तो बैटल ऑफ पानीपत के बाद इसने 1527 में बाबर ने बैटल ऑफ खानवा लड़ा, जिसमें उसने मेवाड़ के राणा सांगा को हरा दिया था। फिर उसके बाद 1527 में 1526 में पानीपत हो गया। 1527 में हमारे पास खानवा क्या हो गया और 1528 में देखते हैं। 1528 में इन्होंने लड़ा बैटल ऑफ चंदेरी। किसके साथ लड़ा? मेदिनी राय के साथ। तीसरा भी हो गया। अब फोर्थ बैटल देखते हैं 1529 में। 1529 में बाबर ने डिफीट किया था अफगान्स को, जिसमें अफगान्स में थे हमारे महमूद लोदी एट द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 एडी। 1529 में उन्होंने बैटल ऑफ घाघरा लड़ा, जिसमें अफगान की तरफ से महमूद लोदी उनको हराया। और अब देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने इंडिया में आर्टिलरी और गन पाउडर का कंसेप्ट लेकर आया था, जिसकी वजह से ये जीतता जा रहा था। इनके एक जनरल थे मीर बाकी, who was the general of Babur, built Babri Masjid at Ayodhya in 1527। मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद अयोध्या को बनाया था 1527 एडी में। तो बाबरी मस्जिद अयोध्या में किसने किसने फाउंडेशन रखी इसकी? मीर बाकी ने, जो कि जनरल था बाबर का। अब हम देखते हैं इसकी बुक कौन सी थी। एक तो इसने बुक लिखी मसनवी और एक इसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको हम बोलते हैं तुजुक ए बाबरी, तुर्किश लैंग्वेज में, और इसका पर्शियन ट्रांसलेशन कहलाता है बाबरनामा। अब देखते हैं 1530 में इसकी डेथ हो गई बाबर की। 5 बैटल लड़े, 1530 में इसकी डेथ हो गई। अब इसको आगरा में, सबसे पहले तो आरामबाग आगरा में इसको बरीड किया गया, लेकिन बाद में इसको ले जाया गया काबुल अफगानिस्तान में बरीड कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं
बाग ए बाबर। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे रूलर हुमायूं के बारे में। हुमायूं का राइन स्टार्ट होता है 1530 से, एंड होता है 1540 एडी। फिर उसके बाद बीच में हमारे शेर शाह सूरी आ जाते हैं। फिर 1555 में वापस हुमायूं आता है, 1556 तक रहता है, 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं। हुमायूं बाबर के सबसे एल्डेस्ट सन थे। इनकी मदर का नेम था महाम बेगम और वाइफ का नेम था हमीदा बानो बेगम। कहा जाता है कि हुमायूं एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर भी थे। हुमायूं के अलावा बाबर के 3 बेटे और थे, यानी कि हुमायूं के 3 ब्रदर्स थे, कमरान, हिंडल और अस्करी। हुमायूं ने एक दीनपना सिटी भी बनाया दिल्ली के पास में, और उसने पुराना किला या फिर ओल्ड फोर्ट दिल्ली का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाया था। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एडी। अब देखते हैं 1539 एडी में क्या होता है। 9 साल आफ्टर 9 years ऑफ हुमायूं's राइन, बैटल ऑफ चौसा लड़ा जाता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो क्या होता है, शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। फिर 1540 में अगेन एक और बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बिलग्रिम और बैटल ऑफ कन्नौज। उसमें भी शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देते हैं और हुमायूं फिर इंडिया से भाग जाता है, और शेर शाह सूरी फिर एस्टेब्लिश करते हैं सूर डायनेस्टी, जो कि चलती है 1540 से 1555 तक। तो फाउंडर कौन रहे इसके, शेर शाह सूरी, जिनका ओरिजिनल नेम था फरीद खान। इन्होंने ओल्ड फोर्ट दिल्ली यानी पुराना किला का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। जीटी रोड बिल्ट करवाया इन्होंने, ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं जिसको, कहाँ से, कलकत्ता से पेशावर तक था, यानी कि ये बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक जाता है। और इस पे मतलब जो ठहरने की जगह जो बनवाई थी उसको सराय आदिल कहते हैं। अब इसने करेंसी चलाई रुपया, शेर शाह सूरी ने ही। फिर शेर शाह सूरी की डेथ हो गई 1545 में। उनको बरी किया गया सासाराम बिहार में। His successor was his son सिकंदर शाह सूरी। उनके सक्सेसर थे सिकंदर शाह सूरी, जो कि वीक रूलर माने जाते हैं। 1555 में हुमायूं वापस से इंडिया आते हैं, सिकंदर सूरी को हरा देते हैं एट द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, और हुमायूं फिर वापस से थ्रोन पे आ जाते हैं 1555 में। 1555 के बाद 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो ओल्ड फोर्ट दिल्ली की लाइब्रेरी में थे, वहां से फिसल कर उनकी डेथ हो गई। हुमायूं वॉज बरीड एट हुमायूं's टॉम्ब व्हिच वॉज बिल्ट बाय हमीदा बानो बेगम। हुमायूं को बरी किया गया, यानी इनका मकबरा है हुमायूं टॉम्ब, जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसको बनाया गया था हमीदा बानो बेगम के द्वारा। अब इनकी बायोग्राफी, हुमायूं की बायोग्राफी है हुमायूं नामा, जो कि इनकी सिस्टर ने लिखी थी, जिनका नेम था गुलबदन बेगम। अब बात करते हैं 1556 में अकबर अकबर आ जाते हैं हमारे। 1556 में अकबर, और ये रहते हैं 1605 तक। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 एट राजपूत किंगडम ऑफ अमरकोट, हुज किंग वॉज वीरसला। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अकबर का जन्म जब हुमायूं इंडिया छोड़ के चला गया था, तो मतलब एक राजपूत रूलर थे, उनके यहाँ रुका हुआ था अमरकोट में, जिसके किंग थे वीर सला। इसको असाफिर डायनेस्टी भी बोलते हैं। असाफिर डायनेस्टी के रूलर थे, वहां पे ये रुके थे। अकबर के फादर हो गए हुमायूं, मदर हो गई हमीदा बानो बेगम, और इनके गार्जियन थे, क्योंकि इनकी तो डेथ हो जाती है अकबर सॉरी हुमायूं की 1556 में। तो फिर
इनके गार्जियन थे बैरम खान, जो कि कमांडर थे हुमायूं के। अकबर 13 साल की एज में ही किंग बन जाते हैं। Akbar became the king at the age of 13 by defeating Hemu Vikramaditya at the Second Battle of Panipat in 1556 with the help of Bairam Khan. 1556 में अकबर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज कमांडर इन चीफ वाज बैरम खान, और फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है हेमू विक्रमादित्य के साथ, और अकबर जीत जाते हैं इस बैटल में। अकबर became independent ruler in 1556 1560 में, यानी कि 18 साल की उम्र में अकबर इंडिपेंडेंट रूलर बनते हैं। 5 साल तक इन्होंने बैरम खान की गाइडेंस के अंदर रूल किया, फिर 18 साल में इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। Akbar defeated Sultan Baz Bahadur of Malwa in the year 1561. 1561 में ये मालवा के एक सुल्तान को डिफीट करते हैं जिसका नाम था बाज बहादुर। फिर 1562 में इन्होंने एक मेजर चेंज किया जिसमें ये क्या करते हैं, जो एक प्रैक्टिस थी वॉर प्रिजनर्स को स्लेव बनाने की, उसको एबॉलिश कर देते हैं। abolish the practice of enslaving the war prisoners। 1562 में ही इनकी शादी होती है राजपूत प्रिंसेस जिनका नेम था हरकाबाई और मरियम उज जमानी। तो इनकी शादी हो जाती है हरकाबाई से, या फिर जिनको मरियम उज जमानी का टाइटल मिला हुआ था। 1500 अब इसके बाद कुछ अच्छे चेंजेस किए इन्होंने। 1563 में 1563 में इन्होंने एबॉलिश कर दिया पिलग्रिम टैक्स को। फिर 1564 आया। 1564 में इसने जजिया को ही एबॉलिश कर दिया। तो पिलग्रिम टैक्स एबॉलिश किया इसने, जजिया को एबॉलिश किया। उससे पहले 1562 में एनस्लेविंग स्टॉप कर दी वॉर प्रिजनर्स की। अब 1568 में मेजर इवेंट होता है, कैप्चर्ड द गुजरात एंड इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट his victory he built the city of Fatehpur Sikri in 1572। 1568 में गुजरात पे विजय पाकर इसने एक सिटी बनाया जिसका नेम था फतेहपुर सीकरी, जिसको बोला गया सिटी ऑफ विक्ट्री। किस ईयर में? 1572 में, 1572 में, और फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बना दिया। फतेहपुर सीकरी के दो चीज फेमस हैं, वन इज बुलंद दरवाजा और सेकंड वन इज इबादत खाना। फतेहपुर सीकरी की प्रेजेंटली आगरा में ही आता है। तो बुलंद दरवाजा फेमस है और एक इसका इबादत खाना। अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप एट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अकबर ने महाराणा प्रताप को 1576 में डिफीट किया। किस बैटल में? बैटल ऑफ हल्दीघाटी, इंपॉर्टेंट। अब अकबर की कोर्ट में 9 जेम्स थे, और किसकी कोर्ट में 9 जेम्स थे? चंद्रगुप्त टू, सॉरी गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे, उनकी भी कोर्ट में 9 जेम्स थे। चंद्रगुप्त टू की ही कोर्ट में थे, और अभी अकबर की कोर्ट में भी 9 जेम्स है। कौन कौन से हैं? अबुल फजल, जो कि हिस्टोरियन थे पहले। दूसरे इनके पर्शियन पोइट थे फैजी। थर्ड नंबर पे राजा बीरबल, जो इनके चीफ एडवाइजर थे। राजा बीरबल का ओरिजिनल नेम था महेश दास। म्यूजिशियन थे तानसेन, जिनका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे। फिर राजा टोडरमल, जो इनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। देन वी हैव द मान सिंह, जो इनके मिलिट्री हेड थे। एक हिंदी पोइट भी थे अब्दुल रहीम खाने खाना का टाइटल जिनको मिला हुआ था। देन वी हैव फकीर अजीजुद्दीन, थियोलॉजियन थे, और मुल्ला दो प्याजा, ये भी थियोलॉजियन थे। अब अकबर ने 3 फोर्ट बनवाए इंडिया में। एक तो आगरा का फोर्ट, दूसरा लाहौर का फोर्ट, तीसरा इलाहाबाद का फोर्ट। 3 फोर्ट मेजर हैं।
He started a new land revenue system and named it टोडरमल बंदोबस्त। इसने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बनवाया जिसका नेम रखा इसने टोडरमल बंदोबस्त, क्योंकि टोडरमल इसके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इसने मनसबदारी सिस्टम भी शुरू किया अकबर ने। He started the मनसबदारी सिस्टम। He also started दीन इलाही रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसने एक रिलीजन भी स्टार्ट किया जिसको कहा गया है कि ये रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, जिसमें इसने सारे धर्म के लिए धर्म को माना था। और बट ये इसकी फिलॉसफी हो गई फेल, फ्लॉप्ड हो गया रिलीजन। और इसके सबसे पहले जो फॉलोअर थे वो थे राजा बीरबल दीन इलाही के। अब हम देखते हैं अकबर की हॉबीज क्या क्या थी। हॉबीज की बात करें तो अकबर की एक तो उनको हॉर्टिकल्चर का बहुत शौक था और वो नगाड़ा या फिर ड्रम बजाते थे। और एक इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश किया जिसमें संस्कृत का ट्रांसलेशन हो रहा था पर्शियन में। और मेजर चेंजेस क्या क्या हुए, रज़्मनामा का पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ। रज़्मनामा हमारी होली बुक है रामायण, जिसका पर्शियन ट्रांसलेशन अकबर ने करवाया रामायण का इनटू रज़्मनामा 1582 में। 1582 में फर्स्ट ब्रिटिशर्स केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर। हिज नेम वाज राल्फ फिच। तो राल्फ फिच सबसे पहले इंडिया फर्स्ट ब्रिटिशर्स थे इंडिया में आने वाले, वो आए थे अकबर की ही कोर्ट में। अब देखते हैं हम 1600 में क्या इवेंट हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो गई थी। दो लिटरेचर्स इंपॉर्टेंट है, पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, और रामचरितमानस जो कि उस टाइम तुलसीदास जी ने लिखी थी। ये अकबर के राइम पर ही नहीं हुए थे, पद्मावत और रामचरितमानस। पद्मावत लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने और रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। 1605 में अकबर की डेथ हो गई आगरा में और उसको बरी किया गया सिकंदरा नियर आगरा। बायोग्राफी है इनकी आईन अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। 1605 में डेथ हो गई तो जहांगीर का रूल आता है फिर 1605 से 1627 एडी। जहांगीर अकबर के सन थे जिनका ओरिजिनल नेम था सलीम। फादर अकबर, मदर हरकाबाई। जहांगीर डिफीटेड राणा अमर सिंह सन ऑफ महाराणा प्रताप इन 1612। 1612 में जहांगीर ने राणा अमर सिंह को डिफीट किया जो कि राणा अमर सिंह सन थे महाराणा प्रताप के। आफ्टर डिफीटिंग अमर सिंह को हराने के बाद ही सलीम ने खुद को टाइटल दिया था जहांगीर का। Jahangir was married with the widow of Sher Afghan, Mehrun Nisa, Noor Jahan और पदुशा बेगम। जहांगीर ने शादी हुई एक शेर अफगान की विडो थी उनके साथ जिनका नेम था मेहरून निशा, और नूर जहां का टाइटल उनको दिया गया था, पदुशा बेगम भी कहा जाता था जिनको। और जहांगीर की शादी एक राजपूत प्रिंसेस से भी हुई जिसका नेम था जोधबाई जगत गोसेन या बिल्किस बानो बेगम, who gave birth to खुर्रम एंड शाहजहां। जहांगीर की शादी हुई जोधबाई जगत गोसेन एंड बिल्किस बानो बेगम जिन्होंने बर्थ दिया खुर्रम और शाहजहां को। खुर्रम शाहजहां का ही एक नेम था ओरिजिनल नेम। अब हम देखते हैं राजपूत प्रिंसेस। एक और उनकी वाइफ थी राजपूत प्रिंसेस जिनका नेम था मनभावती बाई और शाह बेगम। इन्होंने बर्थ दिया खुसरो को। तो दो सन थे इनके, खुर्रम यानी शाहजहां और दूसरा खुसरो। 1606 में खुसरो ने अपने फादर जहांगीर के खिलाफ
कॉन्स्पिरेसी रची उसको मारने के लिए, और खुसरो चले गए 5th सिख गुरु अर्जन देव जी के पास। जहांगीर एज अ रिजल्ट जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी की भी हत्या करवा दी गई थी फॉर हेल्पिंग हिज सन। जहांगीर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सीकरी टू लाहौर। जहांगीर ने कैपिटल शिफ्ट कर दी सीकरी से लाहौर। जहांगीर फेमस किन किन चीजों के लिए था? जहांगीर पेंटिंग के बहुत शौकीन थे और उनके टाइम के फेमस पेंटर जो है वो है उस्ताद मंसूर। देन जहांगीर वॉज फेमस फॉर जस्टिस। जहांगीर जस्टिस के लिए भी काफी फेमस थे। ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपने फोर्ट के गेट पे एक चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर आदिल लटकवा दी थी। जैसे भी किसी को जस्टिस की जरूरत होती थी लोग उसको आके बजा देते थे और वो फिर उस चीज की सुनवाई करता था। अब देखते हैं जहांगीर ने और क्या किया। जहांगीर ने टोबैको का प्रोडक्शन भी इंडिया में बैन करा, प्रोहिबिट किया। जहांगीर ने बार्टर सिस्टम की शुरुआत की और इसने 2 फेमस गार्डन बनाए कश्मीर में, पहला शालीमार बाग और दूसरा निशात बाग। So the first one is शालीमार बाग एंड सेकंड one is निशात बाग। अब हम बात करते हैं एक इटालियन ट्रैवलर की जो कि जहांगीर के राइन में आए थे। ही वॉज पिएट्रावेले। पिएट्रावेले भी जहांगीर के राइन में ही इंडिया आए थे, एक इटालियन ट्रैवलर थे। अब दूसरी बात करते हैं ब्रिटिशर्स की। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भी जहांगीर के कोर्ट को विजिट किया था 1609 में। Jahangir died in the year 1627 while returning from Kashmir। जब वो कश्मीर से लौट रहा था तो 1627 में जहांगीर की डेथ हो गई। उनको बरी किया गया शहादरा लाहौर पाकिस्तान में। इनका टॉम्ब है शहादरा लाहौर पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां का राइन शुरू होता है खुर्रम 1627 से 1657 एडी तक। इनका ओरिजिनल नेम था खुर्रम। जहांगीर के सक्सेसर बने। मदर का नेम था जगत गोसेन। 1627 में किंग बने। वाइफ थी अंजुमन बानो बेगम और मुमताज महल। 4 सन थे इनके, 2 डॉटर्स थी। 4 सन्स के नेम थे दारा शिको, सुजा, औरंगजेब और मुराद। तो इनके 4 सन थे। 2 डॉटर थी जहां आरा और रोशन आरा। अब देखते हैं शाहजहां ने नाइस इंटरेस्टिंग पोर्तुगीज को हराया था 1631 में एट हुबली। शाहजहां वॉज फेमस फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। शाहजहां आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस माने जाते हैं। शाहजहां ने ये ताजमहल ऑफ आगरा को बिल्ड करवाया था जिसको 1631 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 1653 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद ईसा और 20,000 वर्कर्स लगे थे इसको बनाने में। फिर इन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली का, दीवाने आम और दीवाने खास उसमें बनवाई, मोती मस्जिद आगरा की बनवाई, पिकॉक थ्रोन इन्होंने बनवाया था जो कि कोहिनूर जिस पे लगा था। कैपिटल शिफ्ट करी लाहौर से दिल्ली और जो इनके सन थे उसमें इन्होंने दारा शिकोह को दिया हुआ था आगरा, सुजा को दिया हुआ था पंजाब और औरंगजेब को दिया हुआ था डेक्कन। 1657 में औरंगजेब क्या करते हैं शाहजहां को अरेस्ट कर लेते हैं और मुराद को गुजरात दिया हुआ था। औरंगजेब attacked his father in 1657 and captured him, sent him to prison। और उसको अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं औरंगजेब शाहजहां को, और जहाँ पे 1666 में उसकी डेथ हो जाती है और शाहजहां को ताजमहल के अंदर ही बरी किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का दूसरा टाइटल आलमगीर भी है। इनका रेन स्टार्ट होता है 1658 से और एंड होता है 1707 में। औरंगजेब डिफीटेड एंड किल्ड हिज ब्रदर दारा शिकोह एट द बैटल ऑफ समूहगढ़ इन 1658। 1657 में अपने फादर को अरेस्ट करके 1658 में ये बैटल ऑफ समूहगढ़ लड़ता है
अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ और अपने ब्रदर को किल कर देता है और 1659 में अपना कोरोनेशन करवाते हैं, यानी कि राज्याभिषेक। इनकी वाइफ थी दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की, और सन थे मुअज्जम और बहादुर शाह वन। अब देखते हैं इसने क्या क्या चीजें की। ही री इम्पोज्ड जजिया टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम्स, इसने जजिया को लगाया। मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद ब्राह्मण्स पे लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक। फिर अकबर, अकबर ने अबॉलिश किया। फिर औरंगजेब ने फिर से लाया इसको, जजिया को। इसने म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया था, ऑल्दो वो खुद बीना प्लेयर था। इसने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को भी बैन कर दिया। इंडिया में अल्कोहल भी बैन कर दिया इसने। और इम्पोर्टेंट चीज, ये ड्रंक यार्ड नहीं था बाकी और रूलर्स की तरह। इसने बिल्ड करी मोती मस्जिद दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर है जो कि। देन इसने सती प्रथा को भी अबॉलिश किया। ही वॉज वेरी सिंपल इन लिविंग, और उसको टाइटल में दिया गया जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट का। 4000 टेम्पल्स इंडिया में इस अकेले इंसान ने डिस्ट्रॉय करे। औरंगजेब ने 4000 टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन किया। 9 सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह। पहले तो उनको फोर्स किया कि इस्लाम कबूल कर लो। जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, 1675 में उनका शीश काट दिया गया चांदनी चौक दिल्ली में। तो अब चांदनी चौक दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे भी है, वो गुरु तेग बहादुर जी के लिए ही है। अब इसने इस्लामिक लॉ को इम्पोज किया जिसका नाम था फतवा ए आलमगीर। एक इस्लामिक लॉ लेकर आया, उसको इम्पोज किया। 1707 में इसकी डेथ हो गई अहमदनगर में, और इसको बरी किया गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देन अब हमारे आते हैं लेटर मुगल्स। बहादुर शाह औरंगजेब के जो सन थे, वो थ्रोन पे आते औरंगजेब के डेथ के बाद। उसका रियल नेम था मुअस्सम। He built the famous Bibi का मकबरा at औरंगाबाद in the memory of his mother दिलरास बानो बेगम। इसने मुअस्सम ने, यानी कि बहादुर शाह वन ने बीबी का मकबरा बिल्ड किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी मदर की याद में, जिसका नेम था दिलरास बानो बेगम। फिर अगले मुगल एम्परर होते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह ने जजिया को अबॉलिश किया। फिर आते हैं हमारे फर्रुखसियार 1717 में, जो कि ब्रिटिशर्स को परमिशन दे देते हैं कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। फिर आते हैं हमारे मोहम्मद शाह और रुस्तम खान। Muhammad Shah or Rustam Khan was defeated by Nadir Shah of Iran at the Battle of Karnal in the year 1739. नादिर शाह 1739 में आया, बैटल लड़ा उसने मोहम्मद शाह और रुस्तम खान मुगल एम्परर के साथ। मोहम्मद शाह बैटल हार गए, तो एज ए रिजल्ट नादिर शाह ने क्या किया, शाहजहाँ का जो फेमस पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर जो उस पर डायमंड था, उसको लेकर चला गया। ये लड़ाई इसको बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल, जो कि 1739 में हुआ था। फिर नेक्स्ट रूलर थे अहमद शाह। अहमद शाह जो कि मुगल एम्परर थे, इन्हीं के टाइम पर ही इन्वेजन हुआ था अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान। तो जब अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान ने इन्वेड किया इंडिया को, तब कौन से मुगल एम्परर थे, तब अहमद शाही थे। अब हम देखते हैं आलमगीर टू के बारे में, जो कि 1754 से 1759 तक थे। ड्यूरिंग हिज पीरियड आलमगीर टू 1757 मॉडर्न हिस्ट्री, बैटल ऑफ प्लासी। तो जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया तो मुगल एम्परर थे आलमगीर टू। शाह आलम टू बैटल ऑफ बक्सर 1760 से 1788 तक। तो इनके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया।
1764 में। अकबर शाह टू, राजा अकबर शाह टू ने राजा राममोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। 1806 से 1837 इनका राइन था अकबर शाह टू का। फिर आते हैं बहादुर शाह टू, जो कि 1837 से 1862 तक रहते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857, तब बहादुर शाह जफर टू ही थे और ये लास्ट मुगल एम्परर होते हैं। On 17th May 1857, Bahadur Shah II was declared the independent emperor of India by the mutineers. 17 मई 1857 को इसको इंडिपेंडेंट एम्परर भी घोषित कर दिया गया था, जो भी उस टाइम हमारे रेवोल्यूशनरीज थे 1857 के रिवॉल्ट के बाद। बट इसने सरेंडर कर दिया। ही वॉज सरेंडर टू लेफ्टिनेंट WSR हुडसन एंड एट हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली। दिल्ली में इसने सरेंडर कर दिया हुमायूंस टॉम्ब पे। फिर 1859 में इसको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून दिसंबर में, जहाँ पे इसकी डेथ हो गई 1862 में। बहादुर शाह टू एक फेमस उर्दू पोएट भी थे। बहादुर शाह टू को हम बहादुर शाह जफर और गिफ्टेड पोएट भी कहते थे। अब कुछ मिलिट्री डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं मुगल एम्पायर के टाइम पर और उनके फंक्शंस क्या क्या थे। तो सबसे पहले आता है दीवान वजारत। दीवान वजारत डिपार्टमेंट होता था रेवेन्यू और फाइनेंसेस का। दूसरा था दीवान अर्ज। दीवान अर्ज होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट। फिर दीवान रसालत मुहतासिब, ये फॉरेन अफेयर्स के लिए डिपार्टमेंट था। इंसा कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट पेपर्स। पूजा जस्टिस डिपार्टमेंट था। बरीद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। सामान डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड से रिलेटेड जो भी थे वो सामान। अब सेंट्रल ऑफिसर्स कौन कौन से थे मुगल्स के टाइम पे? वजीर होते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड। देन दीवान रिस्पॉन्सिबल होते थे इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स के लिए। फिर आते हैं मीर बख्शी हेड मिलिट्री डिपार्टमेंट को जो हेड करता था वो मीर बख्शी होता था। मीर समान इंपीरियल हाउस होल्ड का इंचार्ज। मीर मंशी रॉयल करस्पॉन्डेंस। सद्र इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउनमेंट्स। फिर आते हैं कुजी उल कुजात, जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड होते थे। मुहतासिब सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स। और ये मुशरीफ ए मुमालिक अकाउंटेंट जनरल थे और मुश्ताफ ए मुमालिक ऑडिटर जनरल थे। दरोगा ए दाग चौकी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द इंपीरियल पोस्ट। मीर ए अर्ज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पिटीशन। फिर आते हैं वकिया नवीस न्यूज रिपोर्टर्स को कहते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिवल हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। वीडियो काफी लॉन्ग हो गया बट रिवीजन के लिए अच्छा वीडियो है। थैंक यू।